तो दोस्तों आज 26 मार्च 2024 बाजार में आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,000 को डिफेंड करते हुए 22,004 पॉइंट पे लगभग 0.42% गिरावट के साथ। अब जो सवाल यह है कि कल बुधवार के दिन क्या होगा 27 तारीख को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा, साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल, FSDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके आखिरी जो 3 मिनट है जिसमें हम मार्केट प्रेडिक्शन पार्ट कवर करेंगे उसको मिस मत करना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया कि कल बुधवार के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया JM फाइनेंशियल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग आज मतलब मंगलवार के दिन निफ्टी 50 जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया वहां से देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, बट इन केस अगर गिरावट हुआ उसके लिए भी पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो उनके लिए जो इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 21,850 के आसपास, बट दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल इन्होंने मेंशन किया इनके अकॉर्डिंग कि देखिए आज एक तो 22,000 के ऊपर डिफेंड कर लिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बात करें 22,075, मतलब आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया इस लेवल को अगर ब्रेक कर लिया तो उस केस में कल की डेट पे 22,200 से लेकर 22,250 तक पहुंच सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल बाजार किस तरह मूव करेगा, प्लीज अपना वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, तो सेम टॉपिक को ही कवर किया दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। न्यूज का हेडलाइन टेक्निकल व्यू, निफ्टी में करेक्ट फर्दर इफ फॉल टू डिफेंड 21,950। तो इनके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 अगर 21,950 के नीचे पहुंच जाता है उस केस में फर्दर गिरावट हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, इनके अकॉर्डिंग 21,950 इसको अगर डिफेंड नहीं कर पाता है या इसके नीचे पहुंच जाता है तो उस केस में फ्री फॉल होगा इनके अकॉर्डिंग। तो ऐसे सिचुएशन पे इन्होंने जो लेवल मेंशन किया इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है 21,900, जो कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे मैंने देखा था बहुत बार सपोर्ट मिला था, और ऊपर की तरफ 22,200 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और एनालिस्ट की तरफ से, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आया है मार्केट के बारे में। आई एम बुलिश ऑन इंडियन मार्केट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, सी निफ्टी 50 एट 30,000 बाई 2027। तो मतलब अभी चल रहा है 2024, 25, 26, 27। तो इनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3-4 साल के भीतर निफ्टी 50 जो है 30,000 तक पहुंच सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 30,000 होगा, आई थिंक इससे ज़्यादा ही होगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे अकॉर्डिंग देखिए मिनिमम अगर ठीक ठाक हो गया ना, और खास करके इस बार चुनाव का रिजल्ट अगर ठीक ठाक हुआ या बीच में अगर कोई मामला बिगाड़ा नहीं तो उस केस में 33 से 34 हज़ार तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक और इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, पहले आप देख लीजिए SP ग्लोबल जो कि एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, शायद नाम तो आपने सुना होगा, SP ग्लोबल हो गया, CLS हो गया, तो अक्सर रेटिंग वगैरह दीदा यहाँ पे रहता है कि कोई कंपनी के ऊपर, कोई देश की इकोनॉमी के ऊपर। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो कि फाइनेंशियल 25 जो कि 1 अप्रैल से शुरुआत होगा उसमें लगभग 6.8% के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए यहाँ पे RBI की तरफ से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद जैसे कि आपको मालूम होगा MPC मीटिंग होगा आपके अप्रैल के महीने पे, अप्रैल के फर्स्ट वीक पे होगा, उसके बाद मीटिंग होगा जून। तो देखिए ज़्यादातर एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ना कि यहाँ पे अप्रैल और जून के जो MPC मीटिंग होगा, MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, उसमें रेपो रेट अनचेंज रखा जाएगा, उसके बाद ही रेट कट हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले FOMC मीटिंग में अगर रेट कट हुआ उस केस में RBI फटाफट कर देगा। अब देख लेना, क्योंकि RBI मैं अक्सर देखते रहता हूँ ना कि FOMC मीटिंग को थोड़ा, पूरा तो नहीं बोलूँगा बट थोड़ा बहुत फॉलो करता है। इसके पहले भी हमने देखा था जब जब रेट हाइक हुआ था FOMC मीटिंग के थ्रू, उसके बाद हमने देखा RBI ने भी थोड़ा बहुत कभी 35 BPS कभी 25 BPS के आसपास रेट हाइक किया था। इस बार भी आई थिंक अगर FOMC मीटिंग के थ्रू फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया तो RBI भी रेट कट कर सकता है। ओके, कल के लिए दोस्तों मैं जैसे कि वीडियो के थंबनेल पे मेंशन किया एक शेयर को नज़र रखिए, वो बेसिकली CDSL है, जो कि लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर से आपको मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। CDSL क्यों? CDSL का एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मतलब एक FIIs, ये अपना स्टेक सेल करेगा, और वो भी कोई छोटा मोटा 1-8%, 1.5-2.5% नहीं, सीधा 7.2% की स्टेक सेल होगा कल की डेट पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो स्टेक सेल में रेट डिसाइड किया वो लगभग 6% नीचे, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया शेयर उससे 6% नीचे 1,672 रुपये पे। तो अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, कल अगर यहाँ पे सेल हुआ, ब्लॉक डील हुआ, वो तो प्री मार्केट में हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर बायर्स मिल गया,
अगर बायर्स मिल गया तो उस केस में शेयर में कोई गिरावट नहीं होगा। क्लियर हो चुका है। अगर बायर्स नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बायर्स नहीं मिला तो उस केस में गिरावट पक्का होगा, इतना ठान लीजिए, ठीक है। और कहाँ तक गिरावट होगा, ऑब्वियसली जो फ्लोर प्राइस रखा है ब्लॉक डील का वहीं आसपास होने का चांस है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा बाहर की दुनिया से घूम के आते हैं, मतलब इंडिया के बाहर क्या चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करते हुए ट्रेड करे अभी समय हुआ है यूएस मार्केट में 1:05। डॉ जोन्स चल रहा है 0.22% ऊपर। एट द सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट जिसके अंदर आपका टेक सेक्टर आईटी सेक्टर लिस्टेड है वो पोजीशन चल रहा है लगभग 0.24%, ये भी पॉजिटिव में चल रहा है। कुछ टाइम पहले और थोड़ा ऊपर चल रहा था, थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला लास्ट कुछ समय पे। बाकी बात करें, देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा तेज़ी ना गिरावट देखने को मिला, बल्कि यहाँ पे गिरावट होना चाहिए पर अभी नहीं हो रहा है तो क्या की जाए, है ना। बाकी बात करें ब्रेन क्रूड के अंदर भी कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला, फर्दर यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर सकता है, खास करके फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली इंपैक्ट आपको सीपीआई इन्फ्लेशन में भी ओवरऑल देखने को मिल सकता है आने वाले मंथ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन मार्केट में कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिसकी विप्रो लिमिटेड एरियर वर्शन 0.18% ऊपर पहुंच चुका है। इन्फोसिस के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात, ऑलमोस्ट 1% ऊपर पहुंच चुका है, तो ये होना भी चाहिए बिकॉज इन्फोसिस के शेयर एक्चुअल में देखा जाए लास्ट कुछ हफ्तों के भीतर बहुत हद तक नीचे पहुंच चुका है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोस्तों कल इन्फोसिस में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि आज भी हमने देखा था शेयर में गिरावट हुआ। बाकी बात करें एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्शन में 0.18% ऊपर पहुंच चुका है। आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्शन में ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर ट्रेड करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो इंडियन मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनी यूएस मार्केट में है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है, और जिसके थ्रू गिफ्ट निफ्टी अच्छा, ये पहले आप देख लीजिए, ये जो अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ रात के 10:27 का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी पहुंच चुका है 22,073 पॉइंट पे, जबकि आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया जस्ट 22,000 की बॉर्डर लाइन पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफ़ी ठीक ठाक नजर आ रहा है ना। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं एफआईएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए देखिए फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो दोस्तों आज फिर से एफआईएस द्वारा और डीआईएस द्वारा हमें बाइंग देखने को मिला, बट एफआईएस द्वारा काफ़ी कम, डीआईएस द्वारा लगभग 5,024 करोड़ के शेयर बाइंग किया, और एफआईएस द्वारा टोटल 10 करोड़, ओनली 10 करोड़ जो टोटल नेट वैल्यू शेयर बाइंग देखने को मिला। बाकी बात करें, देखिए एक बहुत अच्छी खबर यह है, जैसे कि आपको मैं कल एक न्यूज़ शेयर किया था, याद करके देखें कि यूएन में ना सीज फायर को लेकर फिर से यहाँ पे एक टॉपिक उठाए, उसमें इस बार अच्छी बात यह है कि यूएस जो लगातार डिफेंड कर रहा था इजराइल को, इस बार डिफेंड नहीं किया। मतलब ये जो सीज फायर का रेजोल्यूशन उठा है वो दोस्तों यूएस ने इस बार वीटो नहीं किया, और जिसके चलते आई थिंक कि बहुत जल्दी यहाँ पे सीज फायर हो सकता है, और अगर सीज फायर हुआ तो कहीं ना कहीं जंग भी एक बोल सकते हो कि कभी ना कभी रुक सकता है। और जिसके थ्रू हमने देखा TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स अपने पीक में पहुंच चुका है। आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे जंग हो रहा है, आप सोचिए जहाँ पे जंग हो रहा है इसराइल के साथ हमास के बीच में, उसी देश की इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये देखिए आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया 2008 पॉइंट पे, इवन क्लोजिंग भी उसी लेवल के आसपास दिया। तो मतलब लिटरली चौंका देने वाली बात है कि जहाँ पे जंग हो रहा है वहीं पे अगर हम बात करें मार्केट ऊपर में है, एकदम पीक में है, और इंडिया जो कि हाईएस्ट इकोनॉमी ग्रोथ उसके मार्केट थोड़ा नीचे है है ना, मज़ेदार बात। ओके चलिए न्यूज़ तो कवर कर लिया, बात करेंगे कल बाजार प्रेडिक्शन। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, अब मेरे बात को आप ध्यान से सुनना। पहले बात यह है कि आज रात में यूएस मार्केट किस पोजीशन पे क्लोजिंग दे रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये कल सुबह सुबह थोड़ा देख लेना डॉ जोन्स और नैस्डैक का पोजीशन कहाँ पे है, मतलब आज रात में कहाँ पे क्लोजिंग दिया। और कल के लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप बोलूँगा, ये दो लेवल अगर ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो उस केस में एक बुल रन होगा, या बोल सकते हैं एकदम बम्पर तेजी। अगर नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक किया तो सडन गिरावट हो सकता है। तो ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल कर रहा है, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, ये लेवल ब्रेक कल होना चाहिए, तभी जाके देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट फर्दर हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे पकड़ लीजिए 22,090 के आसपास। बात को पहले सुनना, नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आज जहाँ पे सपोर्ट मिला अराउंड 21,950, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ऊपर की तरफ फर्दर मूव करना है निफ्टी को तो कल कैसे भी करके 22,090 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, यानी सस्टेन करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें गिरावट हुआ तो लगभग 21,950 सबसे पहला सपोर्ट लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ फ्री फॉल होगा।
ठीक है। अगर इसके बीच में रहा तो बाजार थोड़ा बहुत फ्लैट, थोड़ा बहुत हमें साइडवेज मूवमेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बात करें, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, मतलब जैसे कि अभी मैं बोला 22,090, तो उस केस में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है लगभग 22,150 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे जाने का चांस है। बाकी बैंक निफ्टी का भी पोजीशन कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परसों मतलब थर्सडे के दिन आपका एक साथ दोनों ही इंडेक्स की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी का। तो जिस बिकॉज एक्सपायरी के पहले मार्केट भी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा, है ना। तो जिस वजह से बैंक निफ्टी का कल जो मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ पे पकड़ लीजिए 46,000 450 500 के आसपास, ये जो रेड कलर का लाइन, और ऊपर की तरफ बात करें ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास, जो कि लास्ट कुछ समय पे बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। बाकी आई थिंक कि कल अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो उस केस में गिरावट होगा, और अगर ऊपर की तरफ जो लेवल मैंने मेंशन किया वो अगर ब्रेक हुआ तो ऊपर तेजी होगा, अदरवाइज बाजार थोड़ा फ्लैट या तो वॉलेटाइल होने का चांस है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।